फाइनेंशियल फील्ड में है ना, एक और मज़ेदार बहुत बढ़िया रेप्यूटेटेड एक कोर्स है जिसका नाम है CFA। तो ये CFA क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी है, कितने एक्सपेंडिचर लगता है, इनकम बेसिस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि CFA आखिर है क्या। तो पहले हम बात करें तो CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेशनल कोर्स है जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन शॉर्ट में जिस लोगों को इंटरेस्ट है उसके लिए ये कोर्स डेवलप किया गया है। एक कोर्स CFA इंस्टीट्यूट USA द्वारा संचालित है जो इंटरनेशनल पे वर्क करता है। CFA किसके लिए है? जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, हेड फंड प्रोफेशनल, कॉरपोरेट फाइनेंशियल प्रोफेशंस में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए ये CFA कोर्स डेवलप किया गया है। ठीक है, तो लेवल की हम बात करें कोर्स की, तो CFA में टोटल 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, आपका 3 पेपर होता है। बेसिक फाइनेंस कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट टूल्स की समझ और इथिक्स स्टैंडर्ड करके एक आता है। ये 3 होता है। लेवल 2 की बात करें तो एडवांस वैल्यूएशन, इक्विटी, फिक्स इनकम, डेरिवेशन की डीप एनालिसिस। तीसरे लेवल की हम बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वेल्थ प्लानिंग है, क्लाइंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ये तीनों लेवल क्लियर करने के बाद आप CFA आप कहलाते हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो मुख्य ये 10 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट आता है इथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक एनालिसिस आता है, कॉरपोरेट फाइनेंस आता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आता है, फिक्स इनकम का आता है, डेरिवेटिव आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आता है और आखिर का आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग का। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो CFA लेवल पर एक एग्जाम्पल 2 सीजन मॉर्निंग प्लस इवनिंग आता है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। टोटल 180 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेवल 2 और 3 में क्वेश्चन केस स्टडी आधारित होता है। ये लेवल 1 की हम बात करते हैं। ठीक है, CFA एग्ज़ाम कब होते हैं? तो साल में 4 बार आता है। कब कब आता है? तो साल में 4 बार आता है। इंडिया में मेजर सिटी में CBT सेंटर उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो CFA के लिए एलिजिबल कौन है? जो ग्रेजुएशन है या तो फिर फाइनल ईयर में है। हाँ, एग्ज़ाम कौन दे सकता है? जिसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वही एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, या इसी फील्ड में आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो वो दे सकते हैं। एक कोर्स ऐसा है जो आप 12th के बाद नहीं कर सकते हो। CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, CMA कर सकते हो, कई सारे हैं जो 12th के बाद आप कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हो, 12th के बाद नहीं कर सकते हो। आगे हम बात करें तो ड्यूरेशन की, तो मिनिमम 2.5 साल से 3 साल तक का ड्यूरेशन लगता है। एवरेज 3 से 4 साल तक रहता है अप्रोक्सीमेट। एक लेवल क्लियर करने आपको 6 से 12 महीना लगता है। फीस की हम बात करें तो लेवल 1 पे 1 लाख जैसी 90,000 से 1,10,000 जैसी रहती है। लेवल 2 पे भी वही है, लेवल 3 पे भी वही है। टोटल CFA का कॉस्ट आता है 3 से 3.5 लाख। इंस्टीट्यूट फी आ गया, एग्ज़ाम फी प्लस कोचिंग, ये सब अलग से आप करेगा। ये सिर्फ आपका उसका इंस्टीट्यूट का ही फीस है। आगे हम बात करें तो करियर में क्या आपका ग्रोथ रहेगा। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर एज आप ज्वाइंट होते हैं तो 6 से 10 लाख तक का
CTC आपको मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 15 से 30 लाख तक आपका जा सकता है। अगर आप इंटरनेशनल पे वर्क करते हो तो 70,000 से 1.5 लाख पर ईयर आपका उस कंट्री का हिसाब से आपको मिलता है। CFA की डिफ़िकल्टी क्या है, हम बात करें तो CFA काफ़ी टफ माना जाता है। पासिंग रेट 35 से 45 तक है। सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। CFA के फ़ायदे क्या है, तो ग्लोबल कंट्री पे आप वर्क कर सकते हो, हाई सैलरी पोटेंशियल है, फाइनेंस डोमेन में टॉप क्रेडिबिलिटी है आपका जॉब के लिए, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है। तो ये सब थी CFA की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो आप सब लोगों के तक शेयर कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।